बोर्ड नहीं है लीडरशिप, वो ये मुमकिन बना पाएगी और कामयाब बना पाएगी? कामयाब तो हो गया, कामयाबी तो हुकूमत के हाथ में है। वो माशाल्लाह से जब भी ये ऐलान करते हैं तो उसके होने से पहले ही कामयाब कर देते हैं उसको। जिस किस्म के वो बयानात देते हैं, जिस किस्म का वो इत्तमाम करते हैं। आपको पता है कि वो मैं अज़राए तफन्नुन कह रहा था कि मोटरवे और पीटीआई, तमाम मोटरवेज़ और पीटीआई की मरम्मत एक ही दिन करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो अब देख ले उससे क्या फ़ायदा होगा उसका। तमाम मोटरवेज़ आपने बंद कर दी, मरम्मत शुरू होगी उनकी। तो इस सूरत हाल में राव साहब पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? मैं बताता हूँ आपको। मैं पहले हुकूमत का बता दूँ कि हुकूमत ने मियाँ साहब जब थे ना दूसरे, अभी 2013-14 में, तो मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की उन्होंने मरम्मत शुरू की थी और सारी उखाड़ के नई बनाई गई थी। उसका मज़ीद बेड़ा गर्क हो गया। इस तरह इन्होंने जब से पीटीआई की मरम्मत शुरू की है तो वो मज़ीद सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया अपनी का। तो ये जिसकी मरम्मत में लगते हैं तो इनका उल्टा ही काम हो जाता है। पीटीआई के पास देखें जी, हिकमत अमली वो पहले की तरह ही आएंगे, उनका कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता। बेशक आखिरी कॉल है, बेशक फाइनल कॉल कह रहे हैं, डू और डाई की कॉल कह लें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोजीशन में है, उन्होंने शोर शराबा किए रखना है। 4 बंदे इधर लाठियाँ बरसाएंगे, 4 उधर चलाएंगे, ठीक है। और उनका जो कम्युनिकेशन है वो सारी, और जो अपना वो कंपेन बनाते हैं वो सोशल मीडिया पर बनाते हैं, चलनी है नहीं वो उस तरह से। उनकी कोई भी तहरीक जितनी मर्जी बड़ी हो वो किसी को नज़र नहीं आनी वैसे तो, लेकिन सोशल मीडिया पे वो पूरी तरह उनकी प्रेजेंस है, वो हर जगह पे दिखाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में इस एहतजाज को दुनिया भर में किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं, पूरी कंपेन उसकी बनाई गई है और वो उस पर कर रहे हैं। वो यकीनन उसकी इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज भी होगी और उसकी रिपोर्टिंग भी होगी, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में यहाँ की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे तो हुकूमत पे तो कोई असर होने वाला नहीं है उस तरह से। जब तक हुकूमत बिल्कुल वो इनके सर पे आके ना बैठ जाए, कोई 1 लाख 1.5 लाख बंदा इधर आके डी चौक पे धरना दे दे, उस वक्त तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत जो बार बार एक बहाना बनाती है कि जी इनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, इनकी वजह से मुल्क की इकानमी बैठी जा रही है, इनकी वजह से ये हो रहा है, इनकी वजह से वो हो रहा है, ये ताउन नहीं करते, ये मुज़ाकरे। अब तो उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी है भाई। वो कह रहे करें जी मुज़ाकरात, आप क्यों नहीं कर रहे? अब आप क्यों कहते हैं कि जी हमने नहीं करने? दूसरी बात यह है कि एक आज ही न्यूज़ की खबर है कि मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने गंडापुर साहब के कौमी मामलात पे ताउन के हवाले से वो एपेक्स कमेटी में उनकी तारीफ़ की है। तो इसका मतलब है कि पीटीआई को कौमी मामलात के हवाले से कोई इनसेंसिटिव नहीं है और वो कोऑपरेट कर रही है पूरी तरह से। तो फिर गवर्नमेंट क्यों पैनिक में है? गवर्नमेंट क्यों इतनी पैनिक में आ जाती है कि 72 पॉइंट्स पे उन्होंने बंद कर देना है, मोटरवेज बंद कर दिया, सारा कुछ उसका कर दिया है। और तरक्की जहाँ तक रुक रही है, आप सिकंदर मिर्ज़ा से लेके अयूब खान, जहिया खान, भुट्टो, ज़िया, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, मुशर्रफ, इमरान खान, और अब भुट्टो और शरीफ फैमिली इकट्ठे हैं, तो 70, 72, 76 सालों में क्या बड़ा आप चेंज देखते हैं पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की खुशहाली के हवाले से? आप जब भी चीज़ों को देखते हैं, अयूब खान साहब का ज़माना कुछ आपको बेहतर नज़र आता है, फिर थोड़ा सा भुट्टो साहब का आता है आपको, उसके बाद से तो हम डिक्लाइन का शिकार है, पॉलिटिकली भी तो अदरवाइज़ भी। तो उससे इमरान खान तो सियासत में भी नहीं थे जब से ये हालात ख़राब है पाकिस्तान के, और जब से ये मामला चल रहे हैं, मशरक़ी पाकिस्तान भी अलहदा हो गया। तो अब अगर इमरान खान साहब की वजह से ख़राब है, उनको निकाल के देख लें आप सियासत से, फिर ठीक करके देख लें। मसला ये है कि आप अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें, अपनी अप्रोच ठीक करें। जैसे मैंने कहा था, पाकिस्तान और अवाम के लिए अगर आप सोचेंगे, उनकी बेहतरी के लिए सोचेंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी कम होगी, लेकिन क्योंकि आप अपना सोच रहे हैं, अपनी हुकूमत किस तरह बचानी है, अपने कारोबार किस तरह बचाने हैं, अपनी नौकरियाँ किस तरह बचानी है, आप हुकूमत यही सोची जा रही है, तो फिर तो मामला ठीक नहीं होंगे। वो एहतजाज करें ना करें, पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त नहीं होगी। राव साहब, आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात हुए हैं शुरू कहीं ना कहीं किसी सतह पर, कहीं ना कहीं किसी ने कोई बात की है? और ये भी बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि ये हुए हैं शुरू, तो ये पहल किसकी जान से की गई? देखिए, मुज़ाकरात ये तो एक मुसलसल अमल है और किसी न किसी सतह पे ये हो रहा होता है। ये आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। किस लेवल पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसमें ज़ेरे बहस क्या चीज़ें हैं, वो ऑब्वियसली वो सारी शायद सामने नहीं है, लेकिन पीटीआई के मामलात और उनके मुतालबात हमारे सामने हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। आप अगर कुछ दिन पहले नईम खालिद लोधी साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर है,
CGS भी रहे कियानी साहब के साथ, वेरी सीनियर जर्नल डिफेंस पे और सियासत पे बड़ा अबूर उनका है और बड़ी नपी तुली बात करते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने मेरे कहने पे, मेरे इसरार पे हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात, इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात शुरू किए। तो वो भी एक इंडिकेशन है। ज़ाहिर है वो बाखबर आदमी है और फ़ौज के अंदर के मामलात को भी समझते हैं और किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। हमने नवाज़ शरीफ साहब जब मुशर्रफ जब थे तो वो बाहर गए तो उस वक़्त भी हमने देखा वो मुज़ाकरात हो रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में 2007 में, उस वक़्त भी मुज़ाकरात के नतीजे, लेकिन राव साहब उनके स्टांस में कहीं ना कहीं तब्दीली तो आई थी ना जब मुज़ाकरात हुए। यहाँ पर तो स्टांस नहीं तब्दील हो रहा। मेरा ख्याल है कुछ स्टांस है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई शिकायत है सच बतौर इदारा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी इंडिविजुअल से अगर हो, एक आध जो है जिनका वो नाम बिगाड़ के लिया करते थे, इस किस्म की शिकायत तो उनकी थी, लेकिन इदारे के तौर पे तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं इनको उल्टा दूंगा या इनको चेंज कर। जिस तरह ट्रंप ने कहा है कि जी मैं सारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को उड़ा के रख दूंगा और इनको सबको करप्ट को इधर कर दूंगा और फलां को उधर कर दूंगा और ये लूट मार कर रहे हैं, इस किस्म का दावा तो उन्होंने कभी नहीं किया, ना इस किस्म की बात की उन्होंने कभी। उनके जो मुतालबात है बुनियादी तौर पर हुकूमत के खिलाफ, वो बिल्कुल बागे दोल कहते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो वो, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हो रहे होते हैं ना, इसके नताइज ज़मानतों की सूरत में नहीं निकलते हैं कि ज़मानत होगी तो उसका कोई नतीजा निकल आया सारा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें होती हैं, उसमें यकीनन कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे होती है। अगर इमरान खान साहब को पाँव पकड़ के उन्होंने बाहर आना है तो वो तो मरियम साहब बहुत पहले बता चुकी हैं कि ये भी एक तरीका होता है बाहर आने का और मामला ठीक करने का, या पावर टॉक्स टू पावर, वो तरीका भी एक है जो इमरान खान साहब ने अब अडॉप्ट किया हुआ है कि टक्कर ले रहे हैं कि हुकूमत के साथ बार बार वो धरने और उसकी बात कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात बहरहाल हो रहे हैं, नतीजा क्या निकलता है ये देखना होगा और ये 24 तारीख का इंतजार इसलिए राव साहब कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए रिजॉर्ट में पाकिस्तान के लिए क्या नतीजा निकलता है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है। इमरान खान के लिए क्या निकलता है, किसी और इदारे के लिए क्या निकलता है, हुकूमत के लिए क्या निकलता है, मेरे लिए कंसर्न है पाकिस्तान, उसके अवाम के लिए उसका नतीजा क्या बेहतर निकलता है। तो मैं तो चाहूँगा कि फौरी तौर पर कामयाब हो जाएंगे। हमने उस पर जो नेतन्याहू ने पोजीशन ली वो फौरी तौर पे मजहबी कार्ड उसने खेला, एंटीसेमिटिक, उसने कहा जी ये है सारा जो दिया गया। और उसको ड्रेफस ट्रायल हुआ था 19वीं सदी में एक फ्रेंच यहूदी फौजी का, उससे उसने रेट किया जी जाली बगावत का केस बना था, सबूत थे नहीं, तो उसी किस्म का ये ट्रायल है, उसने फ़ौरन लिए। अब बच्चा उसके रिएक्शन में जो है US और यूरोप में एक मुल्क है हंगरी जिसने इसको अपोज किया है, बाकी अर्जेंटाइन है वो यूरोप में नहीं आता, और चेकोस्लोवाकिया दूसरा हंगरी के बाद। ये दो मुल्क है यूरोप में पूरे में, बाकी सारा यूरोप तकरीबन उसकी हमायत कर रहा है कि बिल्कुल ठीक हुआ है और ICC को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये एंटीसेमिटिसिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका यानी कंसर्न होता है यूरोप का। उन्होंने नहीं माना इस आर्गूमेंट को, तो इसका मतलब है इम्पैक्ट तो है उसका, लोग उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं और समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। जो कुछ क्राइम कमिट किए गए ह्यूमैनिटी के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, उसमें जो उन्होंने कहा है जो फाका ज़दा किया गया लोगों को वहाँ पे सप्लाईज रोक के, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि इंसानियत के खिलाफ जितने पॉसिबल हो सकते थे उस पर वो हुए हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि तुर्की और उर्दन के अलावा मुझे अभी तक कोई मुसलमान मुल्क नज़र नहीं आया, पाकिस्तान भी शामिल कर रहे हैं उसमें, जिसने इस पर कोई खुल के इजहार किया हो। तो मेरा ख्याल है उनको भी खुल के इजहार करना चाहिए। जहाँ तक अब्बास की बात है, उनके एक दाइफ हैं, उनके बारे में कहा गया, लेकिन सुना है वो उनके हलाकत का दावा किया था जाँ बाक होने का इसराइल ने। अगर वो जिंदा हैं तो फिर उनके वारंट उनके भी हैं। राइट, बुनियादी तौर पे ये नेतन्याहू के हैं, बाकी तो रिटायर्ड वो है एक साबिक गुज़िश्ता 10-12 दिन पहले ओवरऑल पॉजिटिव है रिएक्शन दुनिया से।